बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और यकीनन आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरी होगी। नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर कोट है, लूज़ योर सेल्फ एंड फाइंड योर सेल्फ अगेन। अगर कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा महसूस हो कि आपने अपने आप को खो दिया है या आप में कुछ बाकी नहीं रहा है या आप कुछ भी नहीं हो, तो आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उन्होंने अपने आप को खो दिया है। जो वो थे अब वो नहीं है। कभी किसी का बचपन अच्छा गुजरा होता है तो वो अपने बचपन को याद करता है कि काश मैं उस जैसा हो जाऊं। कभी किसी की जवानी अच्छी गुजरी होती है और वो कहता है कि मैं उस जैसा हो जाऊं, वो भी मुमकिन नहीं होता। कभी कभार तो बहुत जल्दी बंदा अपने आप से उकता जाता है और बंदे को महसूस होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे दुनिया वैल्यू नहीं देती, मेरी इज़्ज़त नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं देती। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ नहीं हैं बल्कि मेरे जैसे तमाम लोगों के साथ है। ऐसे लम्हात भी आते हैं, ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं। अब जब भी इस तरह की चीज़ें लाइफ में आती हैं या ऐसा महसूस होता है तो इंसान के पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है कि इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर खो दे। मुकम्मल तौर पर खो देने का मतलब ये है कि नए सिरे से एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए जोश के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अपने आप को ढूंढे, तलाश करे जो वो पहले था, यानी जिस तरह वो पहले रहा। जिस तरह मैंने कहा कि बचपन कभी किसी का अच्छा गुजरा होता है, किसी की जवानी, तो उस जैसा वो होना चाहता है, तो एक ऑप्शन इसके पास ये होता है। अब ये दोनों ऑप्शन जो है ये कोई फिक्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी जिसमें कोई चिप लगी हुई है जिसको जो है कोई बटन दबाएंगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह मोबाइल होता है या सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, जब वहाँ पे हम विंडो करते हैं तो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। ऐसा इंसान के साथ तो नहीं होता। देयर इज़ नो क्विक फिक्स। क्विक फिक्स नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अब सवाल यह है कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी इसका सोल्यूशन क्या है। ये मसाइल तो सबके साथ हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं तो कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम इससे अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद तो जीना है, उसे गुजारना नहीं है। इसके सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो डैट कि हम इस तरह के नए टॉपिक लेके आएँ। आप लोगों के साथ मेरा ये कोऑर्डिनेशन जारी रहे। मैं बहुत कुछ आप लोगों से भी सीखता हूँ जब आप कमेंट करते हैं, और इसी तरह बहुत कुछ सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। तो आते हैं जनाब इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन, सबसे पहली चीज़, नाइजल कैमरलैंड अपनी किताब में लिखते हैं 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। वो कहते हैं कि प्रेस पॉज बटन। अब पॉज बटन क्या है? जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, इवन गाना सुन रहे होते हैं, तो नीचे एक बटन आता है जहाँ पे आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, हमारे दिमाग के अंदर, जहन के अंदर बहुत सारे ख़यालात चल रहे होते हैं, हमें सवालात भी माइंड में आ रहे होते हैं, सवालात उठ रहे होते हैं और साथ साथ जवाबात भी आ रहे होते हैं, सोल्यूशन भी आ रहे होते हैं, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि हमने अपने आप को खो दिया होता है या हम अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे होते और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। तो उस वक्त सबसे पहला काम आपने करना है, प्रेस दी पॉज बटन। आपने अपने आप के उन ख्यालात को कुछ देर के लिए पॉज लगाना है और पॉज लगा के डीप ब्रेथ लेना है। ये उसका दूसरा हिस्सा होगा, डीप ब्रेथ लेना है। अब डीप ब्रेथ लेने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, नेचर जहाँ पे हो, खुला मैदान हो, वहाँ पे जितने भी ख्यालात आ रहे हैं कुछ देर के लिए, बगैर ये सोचे कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, बगैर ये सोचे कि मेरा क्या बनेगा, इन सारी सोचों को अलग करके गहरा सांस लेना है और यूँ समझना है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। और बेसिकली मकसद अपने माइंड को रिलैक्सेशन देना है। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, अब इसमें ज़रूरी नहीं है एक दिन लगे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन लगे, ज़्यादा भी वक्त लग सकता है और कम वक्त में भी आप रिलैक्स हो सकते हो, मेंटली तौर पे पुरसकून हो सकते हो। जब आपको लगे कि अब मैं कुछ करने के काबिल हो गया हूँ, तो उस वक्त दूसरा ऑप्शन स्टार्ट होता है और वो है अपने आप से कुछ क्वेश्चन करना। 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, वो तीनों क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। पहला सवाल ये आपने अपने आप से करना है कि मैं इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, ये कैसे हुआ कि मुझे लगा कि मैंने अपने आप को खो दिया है, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। यानी उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जिसकी वजह से आपने अपने आप को खो दिया या आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने अपने आप को लूज़ कर दिया। इसको जानने की कोशिश करनी है। अब इस सवाल के भी जवाब आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, जल्दी नहीं करनी जब तक कि आप मुतमईन ना हो जाएं। याद रखें, देयर इज़ नो क्विक फिक्स। क्विक फिक्स नहीं है, आपके अंदर कोई चिप नहीं लगी हुई है। ये चीज़ें टाइम लेती हैं और जितना आप टाइम लेंगे इतना अच्छा डिसीजन लेंगे। एक तो ये हो गया, आपने रीज़न निकालनी है। जब आप रीज़न निकाल लें
دوسرا آپ نے سوال خود سے کرنا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، what to do now، اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے۔ اب جو بھی اس کے اوپر آپ نے ایکشن لینا ہے، مائنر ایکشن لینا ہے، اس کے متعلق تیسری جو چیز بنتی ہے، جو تیسرا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میجر سٹیپ میں نے کیا لینا ہے، یعنی پریکٹیکلی۔ دوسرا تو آپ نے آپشن یہ دیکھا کہ مجھے اس کا سلیوشن کیا نکالنا ہے، پھر تیسرے میں پریکٹیکلی جب آپ نے آنا ہے تو چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں سب سے پرائورٹی آپ نے کس سٹیپ کو دینی ہے، میجر کام کون سا کرنا ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ اور اس سوال کو بھی ڈھونڈتے ہوئے آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے، چونکہ میں نے کہا کہ آپ کی مشینری جو ہے یہ ایسی مشینری ہے جس میں وقت لگتا ہے۔ اس میں کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہو تو وہ کمپیوٹر کی طرح نہیں ہے، اس میں چیز کوئی انسٹال کرنی ہو وہ بھی کمپیوٹر کی طرح نہیں ہے، کبھی کبھی تو بہت جلدی انسٹال ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی اسے ڈیلیٹ کرنا پڑے تو بہت وقت لیتا ہے۔ اب یہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو اس میں ٹائم ضرور لگے گا، لیکن آپ نے ویٹ کرنا ہے، ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اور جو دو آپشن میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی بھول جائیں، آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر لوز کر دیں اور نئے سرے سے اپنی چیز کا آغاز کریں، اپنی پرسنالٹی کا آغاز کریں، ایک نئی شخصیت ہو کے ابھریں تاکہ دنیا آپ سے حیران ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ وہی پرانے والے بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ نے وہ چیز اس طرح کے سوالات خود سے کرنے ہیں، لیکن مائنڈ کو ریلیکس ضرور کرنا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں پہ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، پاز لینا پڑتا ہے، کچھ دن کے لیے سکون حاصل کرنا پڑتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہوں، جب بہت زیادہ مائنڈ کے اوپر برڈن آتا ہے تو چپ کر کے میری عادت یہ ہے کہ میں یا تو سو جاتا ہوں یا بالکل ریلیکس ہو کے چرپائی کے اوپر لیٹ جاتا ہوں، آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ اس وقت بالکل کوئی دماغ کے اندر اور چیز نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اب اس کا کیا بنے گا، چونکہ اگر آلریڈی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کمپلیکیشن کا شکار ہے، بہت زیادہ فائلز اس کے اندر اوپن ہو چکی ہیں، تو مزید اگر آپ اس پہ سوالات اٹھاتے جائیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اب مجھے کیا کرنا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، دنیا مجھے ویلیو نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ، تو پھر اور زیادہ آپ الجھنوں کا شکار ہوں گے۔ تو پریس دی پاز بٹن دبائیں، ریلیکس ہوں، ڈیپ بریتھ لیں اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں۔ 3 سوال میں نے آپ کو بتائے کہ ایسا کیوں ہوا، پھر اس کے متعلق آپ نے کیا کرنا ہے اور کون سا میجر سٹیپ آپ نے لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے اپنے اختیار میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کام پہ لگا دے جس کام کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے یا جس کام میں تو راضی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیشن سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔